गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम आपका फिर से मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आगे कल हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल थी वो क्या थी? डिप्लोन्टिक। जो जिम्नोस्पर्म था उसकी लाइफ साइकिल क्या थी? डिप्लोन्टिक। डिप्लोन्टिक मीन्स क्या था कि जो एक तो क्या था, मैक्सिमम जो लाइफ साइकिल थी वो कौन सी कंडीशन में थी? डिप्लोइड कंडीशन, 2-1 कंडीशन। वो स्पोरोफाइटिक नेचर की थी। कौन से नेचर की थी? स्पोरोफाइटिक नेचर की। ठीक है, तो डोमिनेंट वहां पे क्या था? स्पोरोफाइटिक नेचर की थी। और उसमें क्या था, वहां जो मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट बन रहा था वो किस कंडीशन में था? हैप्लोइड। लेकिन डोमिनेंट कौन सा था वहां पे? डिप्लोइड कंडीशन। हैप्लोइड कंडीशन कहां मिली थी? सिर्फ जहां पे गेमेटोफाइट्स बन रहे थे, चाहे मेल गेमेटोफाइट बन रहा था वहां पोलन ग्रेन बन रहा था, चाहे फीमेल गेमेटोफाइट वहां आर्किगोनिया एक बन रहा था, वहां पे क्या थी? हैप्लोइड कंडीशन। और वैसे जो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है? डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल क्या होगी? डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अब जो एंडोस्पर्म बन रहा था वहां पे जिम्नोस्पर्म में, वो कौन सी कंडीशन में था? हैप्लोइड कंडीशन में। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बन रहा था वो कौन सी कंडीशन में था? हैप्लोइड टिश्यू। हैप्लोइड टिश्यू। और वो हैप्लोइड क्यों होता है जिम्नोस्पर्म में? ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में हैप्लोइड क्यों होता है? वो क्यों होता है हैप्लोइड? मैंने कल बताया था कि जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बन जाता है? एंडोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बन जाता है? एंडोस्पर्म। तो क्या होता है वो वहां पे कौन सी कंडीशन में होगा? हैप्लोइड कंडीशन में। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बन जाता है? एंडोस्पर्म। तो वो कौन सी कंडीशन में होता है वहां पे? हैप्लोइड कंडीशन में। तो कौन सी कंडीशन में होगा वहां पे? हैप्लोइड कंडीशन में। और जो डबल फर्टिलाइजेशन है जिम्नोस्पर्म में, डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? एब्सेंट होगा। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलता है। ना डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा और ना ट्रिपल फ्यूजन मिलेगा जिम्नोस्पर्म में। दोनों कंडीशन नहीं मिलती है, ना तो डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा वहां पे और ना ट्रिपल फ्यूजन मिलेगा। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ना तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा और ना वहां पे ट्रिपल फ्यूजन होगा। और पोलिनेशन का मैंने क्या बताया था कि जिम्नोस्पर्म में जो पोलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू। किसके थ्रू होता है पोलिनेशन? विंड के थ्रू। और उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस। क्या बोलेंगे हम उसको? एनिमोफिलस। जो पोलिनेशन होता है जिम्नोस्पर्म में उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस। जो पोलिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा जिम्नोस्पर्म में? विंड के थ्रू। और उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो जिम्नोस्पर्म में पोलिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? विंड या एयर के थ्रू। और उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस। क्या बोलेंगे हम उसको? एनिमोफिलस। जो डिस्पर्सल पोलिनेशन होता है वो अलग अलग सेल स्टेज में होता है जिम्नोस्पर्म में। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो डिस्पर्सल होगा वहां पे, जो पोलिनेशन डिस्पर्सल होगा वो क्या होगा? अलग अलग सेल स्टेज पे होगा वहां पे। जो डिस्पर्सल होता है माइक्रोस्कोप का वो होता है इन डिफरेंट सेल स्टेजेस पे। ठीक है, अब साइटस में क्या होगा? वो 4 सेल स्टेज पे क्या होगा? डिस्पर्सल होगा। मींस वो फ्री होंगे 4 सेल स्टेज पे। इस पर डिस्पर्सल साइटस में कौन सा डिस्पर्सल होगा? 4 सेल स्टेज क्या होगा? डिस्पर्सल होगा। और पाइनस में साइटस में कौन सा होता है? 3 सेल स्टेज डिस्पर्सल। साइटस में कौन सा होगा? 3 सेल स्टेज डिस्पर्सल। 4 स्टेज में 3 सेल स्टेज डिस्पर्सल होता है किसमें? साइटस में। और पाइनस में होता है 4 सेल स्टेज डिस्पर्सल। 4 सेल स्टेज, ये साइटस में 3 सेल स्टेज डिस्पर्सल है। पाइनस में 4 सेल स्टेज क्या होता है? डिस्पर्सल होता है। और इफिडेरा में क्या होता है? इफिडेरा में 5 सेल स्टेज डिस्पर्सल होता है। 5 सेल स्टेज डिस्पर्सल होगा किसमें? इफिडेरा में। तो जो डिस्पर्सल होता है जिम्नोस्पर्म में, पोलिनेशन होगा वो बहुत सारी सेल स्टेज में होता है। साइटस में वो 3 सेल स्टेज पे क्या होगा? डिस्पर्सल होगा।
पायलस में वो 4 सेल स्टेज पे क्या होगा, डिस्पर्शन होगा, और इफिटेरा में वो क्या होता है, 5 सेल स्टेज पे क्या होता है, उसका डिस्पर्शन होता है। तो साइकस में जो एक कंडीशन आती है, और साइकस में जो एंथेरोजोइड्स होते हैं, साइकस में जो एंथेरोजोइड्स होंगे वो पूरे प्लांट किंगडम में क्या होंगे, लार्ज होंगे। साइकस में जो एंथेरोजोइड्स होते हैं वो पूरे प्लांट किंगडम में क्या होंगे, लार्ज होंगे। जो एंथेरोजोइड्स होते हैं साइकस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि साइकस में जो एंथेरोजोइड्स होंगे वो पूरे प्लांट किंगडम में क्या होंगे, पूरे प्लांट किंगडम, कंप्लीट प्लांट किंगडम में क्या होंगे, वो लार्ज होंगे। कंप्लीट प्लांट किंगडम में क्या होंगे, वो लार्ज होंगे। जो साइकस में जो एंथेरोजोइड्स होंगे वो पूरे प्लांट किंगडम में क्या होंगे, लार्ज। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि साइकस में जो एंथेरोजोइड्स मिलते हैं वो पूरे प्लांट किंगडम में क्या होंगे, लार्ज होंगे। और जो फीमेल कौन होता है, हम कल बात कर रहे थे कि जो स्पोरोफाइट नेचर होता है, तो मेल स्पोरोफाइट क्या बनाते हैं वहां पे, मेल कॉन। फीमेल स्पोरोफाइट वहां पे क्या बनाते हैं, फीमेल कॉन। तो फीमेल कॉन होता है वो साइकस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। फीमेल कॉन क्या होगा, साइकस में एब्सेंट होगा। फीमेल कॉन साइकस में प्रेजेंट नहीं होता है। अब जैसे जिम्नोस्पर्म में लाइफ साइकिल कौन सी थी, डिप्लॉन्टिक। तो वैसे अगर लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं तो लाइफ साइकिल 3 टाइप्स की होती है वैसे। एक होती है हैप्लॉन्टिक, जो लाइफ साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक होती है हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें कहां मिलेगी, एल्गी में। मोस्टली किसमें मिलेगी, वो एल्गी में। एग्जांपल क्या होगा इसका, एल्गी। जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी वो कहां मिलेगी, एल्गी में। और एक होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस किस में मिलेगी, टेरिडोफाइट्स। किस किस में मिलेगी वो, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। इसके एग्जांपल क्या होंगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। और क्या होगा, पॉलीशिफोनिया, इनमें क्या होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी। ठीक है, तो लाइफ साइकिल एक क्या होगी, हैप्लॉन्टिक, वो किस में मिलेगी मैक्सिमम, मोस्टली एल्गी में। और एक होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वो किस में मिलती है, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट्स में और पॉलीशिफोनिया में। और थर्ड जो लाइफ साइकिल होती है जो हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ी है वो कौन सी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जो थर्ड लाइफ साइकिल होगी वो कौन सी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहां प्रेजेंट होगी, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी। कहां प्रेजेंट होगी वो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी। उसके एग्जांपल क्या होंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो लाइफ साइकिल एक होती है हैप्लॉन्टिक, वो किस में प्रेजेंट होगी, एल्गी में। मोस्टली किस में प्रेजेंट होगी वो, एल्गी में। एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, वो किस में प्रेजेंट होगी, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और पॉलीशिफोनिया में। और डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होगी वो किस में प्रेजेंट होगी, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। और एक होता है फ्यूकस। फ्यूकस क्या होता है, एल्गी होता है, उसमें भी कौन सी लाइफ साइकिल प्रेजेंट होगी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सी लाइफ साइकिल प्रेजेंट होगी उसमें, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर जिम्नोस्पर्म के हम मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं, हमने मेन कैरेक्टर्स पढ़े थे जिम्नोस्पर्म के, तो उसके इंपॉर्टेंट अगर कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में क्या क्या मिलता है हमें, जो इंपॉर्टेंट कॉन्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के, क्या क्या मिलता है हमें जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एक तो फेनेरोगैम्स। क्या होता है, फेनेरोगैम्स मींस ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, शीट का। ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, शीट का। तो जिम्नोस्पर्म क्या होंगे, एक तो फेनेरोगैम्स। और क्या होता है जिम्नोस्पर्म, ट्रेकियोफाइट्स। हम मेन फीचर की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के, तो ये क्या होते हैं, ट्रेकियोफाइट्स मींस इसमें जाइलम और फ्लेम दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है जिम्नोस्पर्म, क्या होता है, फेनेरोगैम्स। और जिम्नोस्पर्म क्या होंगे, ट्रेकियोफाइट्स मींस इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। जिम्नोस्पर्म में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको कि जिम्नोस्पर्म में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को
ठीक है। और जिम्नोस्पर्म की जो फ्लोएम सेल होती है उसमें फ्लोएम होता है, उसमें कॉम्प्लिनेंट सेल क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। तो इंपॉर्टेंट सेल कौन सी मिलती है एल्बुमिनस सेल की जगह, वहां पे कौन सी मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, वहां कौन सी मिलेगी एल्बुमिनस सेल्स, गुड, वहां कौन सी सेल मिलेगी एल्बुमिनस सेल। कॉम्प्लिनेंट सेल की जगह वहां पे क्या मिलती है एल्बुमिनस सेल। और वहां पे क्या देखने को मिलता है हमें सेकेंडरी ग्रोथ्स, और वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं नेट ओव्यूल, क्या प्रेजेंट होते हैं वहां पे नेट ओव्यूल, ठीक है। और वहां पे क्या होंगे जो मेल गैमेटोफाइट्स होंगे वो क्या होंगे वहां पे पोलन ग्रेन, और वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे पोलन ग्रेन, जो क्या होते हैं मेल गैमेटोफाइट्स, क्या होते हैं वहां पे मेल गैमेटोफाइट्स। और एडेप्टेशन कौन सा मिलता है जिम्नोस्पर्म में, जीरोफाइटिक एडेप्टेशन, ये भी बताया था मैंने, कौन सा एडेप्टेशन मिलता है जिम्नोस्पर्म में, जीरोफाइटिक एडेप्टेशन। कौन सा एडेप्टेशन मिलता है जिम्नोस्पर्म में, जीरोफाइटिक एडेप्टेशन। और पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब कौन सी बनेगी वहां, शिफेनोगमी, कौन सी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, शिफेनोगमी पोलन ट्यूब का क्या होता है वहां पे फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहां पे गैमेटोफाइट क्या होते हैं नॉन मोटाइल, जब नॉन मोटाइल होता है तो वहां पे कौन सी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, शिफेनोगेमी, कौन सी पोलन ट्यूब बनेगी वहां पे, शिफेनोगेमी। और लाइफ साइकिल कौन सी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये आपको पता है कौन सी लाइफ साइकिल होती है जिम्नोस्पर्म में, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इसमें जो रूट्स मिलती है वो कौन कौन सी रूट्स मिलती है, एक तो कोरोलॉइड रूट्स, जो मैंने बताया था सीसी, याद करने के लिए कोरोलॉइड रूट्स, सीसी का मतलब कोरोलॉइड रूट्स मिलती है किसमें, साइकस में। और एक होती है माइक्रोराइजल रूट, वो कहां मिलती है, पाइनस में। तो जो रूट मिलती है जिम्नोस्पर्म में, एक होती है कोरोलॉइड रूट्स, एक होती है माइक्रोराइजल रूट। कोरोलॉइड रूट कहां मिलेगी वहां पे, साइकस में, और जो माइक्रोराइजल रूट होती है वो कहां मिलेगी, पाइनस में। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं किसके, जिम्नोस्पर्म में। क्या क्या फीचर है, इनके फ्लोएम में कॉम्प्लिनेंट सेल एब्सेंट होती है, क्या प्रेजेंट होता है एल्बुमिनस सेल्स, फेनेरोडेम्स होते हैं, ये ट्रैकियोफाइट्स होते हैं, और क्या होंगे यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है हमें। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है नेट ओव्यूल, और यहाँ क्या होते हैं पोलन ग्रेन, जो क्या होते हैं मेल गैमेटोफाइट्स। और जो एडेप्टेशन होता है यहाँ पे वो कौन सा होता है, जीरोफाइटिक एडेप्टेशन। और यहाँ जो पोलन ट्यूब मिलती है वो कौन सी होती है, सिफेनोगेमी। और मैंने क्या बताया था जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, गैमेटो क्या होते हैं वो एम्ब्रियोफाइटा, मींस क्या करते हैं वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक, मींस एक से ज्यादा एम्ब्रियो का क्या होगा वहां पे फॉर्मेशन होगा। तो जिम्नोस्पर्म वहां क्या होगा पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, मींस एक से ज्यादा क्या बनेंगे वहां पे एम्ब्रियो। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं किसके, जिम्नोस्पर्म के, ठीक है। तो इनको नोट कर लेना कि जिम्नोस्पर्म के इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। इसमें से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसमें पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डिफरेंस क्या होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, कि डिफरेंस क्या होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस बताओ बच्चों क्या होता है जिम्नोस्पर्म में, सबसे पहला डिफरेंस इनका जाइलम का। और जाइलम में क्या होगा, जाइलम में वेसल प्रेजेंट होगी या एब्सेंट, जाइलम में वेसल प्रेजेंट होगी या एब्सेंट, क्या होती है जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होगी, किसमें जिम्नोस्पर्म में वेसल्स आर एब्सेंट, किसमें जिम्नोस्पर्म में जो वेसल्स होती है जाइलम में वो क्या रहती है एब्सेंट रहती है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है नेटल्स, इसमें क्या होगा नेटल्स में, नेटल्स क्या है जिम्नोस्पर्म ही है लेकिन यहाँ पे वेसल्स क्या होगी प्रेजेंट, यहाँ वेसल्स क्या होगी प्रेजेंट। तो पहला डिफरेंस क्या होगा कि जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स क्या होगी एब्सेंट होगी, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है नेटल्स, उसमें वेसल्स क्या रहेगी प्रेजेंट रहेगी। और एंजियोस्पर्म में जाइलम में वेसल क्या रहेगी प्रेजेंट रहेगी। तो पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होगा कि जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, और एक्सेप्शन क्या होगा नेटल्स, एक्सेप्शन होता है ये, इसमें क्या होगा कि वेसल्स क्या रहेगी प्रेजेंट रहेगी, और जिम्नोस्पर्म में वेसल्स क्या रहेगी प्रेजेंट रहेगी। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ जाइलम का। फ्लोएम में मैंने क्या बताया था बच्चों
कि फ्लोएम में यहाँ कॉम्पिनियन सेल क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कॉम्पिनियन सेल क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। कॉम्पिनियन सेल यहाँ क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। यहाँ कॉम्पिनियन सेल की जगह क्या मिलता है, एल्ब्यूमिनस शेल। और एंजियोस्पर्म में कॉम्पिनियन सेल क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। तो मेजर सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि फ्लोएम में कॉम्पिनियन सेल क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। कॉम्पिनियन सेल की जगह यहाँ पे क्या मिलता है, एल्ब्यूमिनस शेल। और जो एंजियोस्पर्म होता है वहां कॉम्पिनियन सेल क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। तो दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गए किसके, जिम्नोस्पर्म के। थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स क्या होते हैं, नेक्ड। ओव्यूल क्या होंगे, यहाँ पे नेक्ड होंगे। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स क्या होंगे, आर नेक्ड। और एंजियोस्पर्म में ये क्या रहेंगे, कवरिंग रहेंगे। ओव्यूल्स कवर्ड रहेंगे इनसाइड ओवेरी में, ठीक है। जो ओव्यूल्स होंगे वो कहां कवर रहेंगे, इनसाइड दी ओवेरी में। ओव्यूल्स आर कवर्ड इनसाइड दी ओवेरी में, ठीक है। तो ये थर्ड मेजर डिफरेंस है कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। और एंजियोस्पर्म में ओव्यूल्स है जो कवर रहते हैं इनसाइड दी ओवेरी में, ठीक है। तो ये थ्री डिफरेंस किसमें हुए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में। फोर्थ मेजर डिफरेंस क्या होता है जिम्नोस्पर्म का, ओवेरी क्या होती है इसमें, एब्सेंट होती है। जिम्नोस्पर्म में ओवेरी क्या होगी, एब्सेंट होगी। और एंजियोस्पर्म में ओवेरी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो ये फोर डिफरेंस कि जिम्नोस्पर्म में ओवेरी क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। और एंजियोस्पर्म में ओवेरी क्या रहेगी, वहां पे प्रेजेंट रहेगी। और क्या होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन, मैंने क्या बताया था कि जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ना ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है किसमें, जिम्नोस्पर्म में। और डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है किसमें, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा। और एंडोस्पर्म जो होता है वो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, हैप्लॉइड। एंडोस्पर्म होगा वो जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, हैप्लॉइड। एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, हैप्लॉइड। और एंजियोस्पर्म में वो क्या होगा, डिप्लॉइड भी हो सकता है और वो ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में होगा वो, या तो डिप्लॉइड भी हो सकता है वो, या फिर वो ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है। तो मेजर डिफरेंस है कि एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, हैप्लॉइड। और एंजियोस्पर्म में क्या होगा, वो डिप्लॉइड भी हो सकता है और ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है। स्टाइल एंड स्टिग्मा क्या रहेंगे, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट रहेंगे। स्टाइल एंड स्टिग्मा जिम्नोस्पर्म में क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। और एंजियोस्पर्म में क्या रहेंगे, वो प्रेजेंट रहेंगे। एंजियोस्पर्म में क्या रहेंगे, वो प्रेजेंट रहेंगे। और यहाँ पे क्या मिलता है, फीमेल गेमेटोफाइट, यहाँ जो क्या मिलेगा, जो आर्चिगोनिया होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्त्रीधानी, जो आर्चिगोनिया होती है वो जिम्नोस्पर्म में क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है किसमें, जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म में वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। एंजियोस्पर्म में क्या रहेगा, वो एब्सेंट रहेगा, क्या, आर्चिगोनिया, ठीक है। और फ्लोर एब्सेंट रहता है किसमें, जिम्नोस्पर्म में। फ्लोर प्रेजेंट रहेगा किसमें, एंजियोस्पर्म में। फ्लोर एब्सेंट रहेगा किसमें, जिम्नोस्पर्म में। और प्रेजेंट रहेगा किसमें, एंजियोस्पर्म में। और जो कोन होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे किसमें, जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म में कोन क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। जो कोन्स होते हैं, जो मेल कोन्स की बात करते हैं, फीमेल कोन्स की बात करते हैं, जिसको हम स्ट्रोगलाई भी बोलते हैं। जो और साइकस में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म के साइकस में भी फीमेल कोन क्या रहता है, वहां पे एब्सेंट रहता है। तो कोन्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, जिम्नोस्पर्म में। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या रहते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं। और मेन एक डिफरेंस और बचता है कि जो पोलिनेशन होता है जिम्नोस्पर्म में, वो क्या होता है, किसके थ्रू होता है, वो विंड के थ्रू। जिम्नोस्पर्म में जो पोलिनेशन होता है, जो पोलिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, विंड के थ्रू। टू बी विंड, ठीक है, हवा के थ्रू होगा क्या, पोलिनेशन। एंजियोस्पर्म में जो पोलिनेशन होता है वो बहुत सारी एजेंसीज के द्वारा क्या होता है, टेक प्लेस होता है। जैसे इंसेक्ट में जैसे बटरफ्लाई आ गए, इंसेक्ट के थ्रू भी एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पोलिनेशन होता है, ठीक है। और एनिमल्स के थ्रू भी वहां क्या होता है, पोलिनेशन होता है। और विंड के थ्रू भी क्या होता है, वहां पे पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में बहुत सारी एजेंसीज पार्टिसिपेट करती है पोलिनेशन के लिए। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू। लेकिन एंजियोस्पर्म में इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है, विंड के थ्रू भी हो सकता है, और वाटर के थ्रू भी हो सकता है पोलिनेशन, ठीक है। और
क्या होगा, फ्लोर क्या रहेंगे, अपसेंट रहेंगे, एंजियोस्पर्म फ्लोर क्या रहेंगे, परजेंट रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच, ये एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।